दर्शकों, जिस तरह आप जानते हैं 9 दिवसीय श्री श्री 108 वैष्णवी यज्ञ जो हुआ था एक डरा में यज्ञ का धपरी मोड़ के पास, आज्ञा समिति के अध्यक्ष हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24 में वीरेंद्र कुमार। तमाम देशवासियों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। जैसा कि आप जानते हैं श्री श्री 108 वैष्णो देवी महायज्ञ का 9वां दिन आज अंतिम दिन है। ऐसे में तमाम श्रद्धालु आज चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह से देखिए धार्मिक मान्यता है, बहुत बड़ी मान्यता। हमारे साथ चेयरमैन क्या कुछ हो रहा था? नौवां दिन है और पूरा शहर आज भक्तिमय लग रहा है। सब महायज्ञ में और तमाम आयोजकों को अपनी ओर से शुभकामना और हार्दिक शुभकामना देता हूँ। दर्शकों, भारत को यूं ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता है। अब विश्व गुरु बनने के लिए भारत आतुर है। जिस तरह के यहाँ के जो पुजारी बताया कि जो यज्ञ है इससे ना सिर्फ सामाजिक फायदा होता है बल्कि वैज्ञानिक फायदा भी होता है। जिस तरह से यज्ञ में जो सामग्रियाँ यूज होती है, हवन में जो सामग्रियाँ यूज होती है, उससे ओजोन परत भरने का काम होता है। जिस तरह आप देख पा रहे हैं हमारा पर्यावरण खतरे में, हमारा ओजोन खतरे में। ऐसे में भारत ही दुनिया के इकलौता देश है जहाँ यज्ञ होता है, हवन होता है। अन्य देशों में होता होगा, लेकिन भारत में जितने पूजा अनुष्ठान होते हैं कहीं ना कहीं इसका वैज्ञानिक कारण भी है और समाज के साथ साथ देश को भी इसका लाभ मिलेगा। हम तो चाहते हैं ये 9 दिन नहीं 365 दिन का इस तरह का यज्ञ और हवन का आयोजन होना चाहिए। जिस तरह से हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, जिस तरह हम लोग प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं, जिस तरह ओजोन परत में छेद हो रहा, अगर इन तमाम हवन सामग्रियों से यज्ञ से तमाम पर्यावरण का अगर लाभ हो सके, पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, समाज का फायदा हो सके, तो निश्चित रूप से इसको हर समय हर वक्त करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी खूबसूरती इस बात की है कि माह रमजान भी चालू है और आज रामनवमी भी है। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं हमारे पूजा पाठ को एडजस्ट करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जो पुरोहित हैं, जो धर्मगुरु हैं, तो कहीं न कहीं समाज को एक रास्ता का, एक रस में एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से रामनवमी और रमजान दोनों में राम छुपा हुआ है, बशर्ते धार्मिक अंधों को इन बातों की जानकारी हो, इन बातों को समझ पाए। संजय शर्मा के साथ धपरी मोड़ यज्ञ स्थल से वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिएगा। और हम पूजा समिति के तमाम लोगों को भी धन्यवाद देंगे कि अगले साल इससे भी भव्य आयोजन करिए। और तमाम लोगों ने जिस तरह डीएसपी रविशंकर प्रसाद और राजेश शरण जो थाना अध्यक्ष, दोनों को प्रशासन की चुस्ती के लिए, मुस्तैदी के लिए दिल्ली से धन्यवाद दिया। क्या नाम है पंडित जी आपका? जी, आचार्य अजय पांडे। अजय साहब, जिस तरह से 9 दिवसीय आज वैष्णो देवी यज्ञ का आज अंतिम दिन है, समापन दिन है, क्या कुछ फायदा होता है इससे? क्या कैसा लगता है? देखिए, ये सनातन धर्म की जितनी भी विद्याएं हैं सारे ये समाज को अपने जोड़ती है। नकारात्मकता जो है मनुष्य को जो मन में है उसको दूर करने के लिए, सब समाज को जोड़ने के लिए ये व्यवहारिक रूप से ये यज्ञ का लक्षण हुआ। उसके बाद से वैदिक लक्षण है कि ओजोन में जो छिद्र है उसको भरने के लिए जो हवन किया जाता है, हवन का धूम्र जो है उस छिद्र को भरता है। और आध्यात्मिक जो लाभ हैं इसके बहुत प्रकार से है कि इससे हम लोग अपने सनातन संस्कृति से जुड़े रहें और संस्कार जो है हमारा बना रहे। और जो है यजन पूजन संगति दान करने सुसहयज्ञ, इस यज्ञ में यजन होता है, याचना होती है, पूजन होता है, हवन होता है, कथा प्रवचन होता है। इससे जो है मानव जीवन का कल्याण होता है। जिस तरह आपने कहा यज्ञ में जो सामग्रियाँ यूज होती हैं कहीं न कहीं ओजोन परत को भरने का काम, जी, कहीं कि विश्व कल्याण के लिए काम हो रहा है। ये विश्व कल्याण के लिए कार्य हो रहा है। और हमेशा जो है जितने भी भारतवर्ष में हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने जो भी कार्य किया है वो केवल अपने लिए नहीं किया है, वो पूरे सनातनियों के लिए किया है, पूरा विश्व के लिए किया है। पूरे विश्व का मतलब कि सनातन जो पहले से थे और आगे भी हो जाने की संभावना है, माता जी के आशीर्वाद से। जय माता दी।
पिता मेरु तथा तोरण भोजनं सुखजे तोरणाय नमः समुद्र तोरणाय नमः जले नमः द्वार शाखा साखियो नमः उदार साधिष्ठात् देवताय नमः ततो साध्याद पूर्व सग्ने नमः ध्यान ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे स्वदात प्रणाम समर्पयामि नमस्कुरोमि ततो वज्रताकालभ्यो गदाय नमः क्षत्रपालाय नमः ततो बलिदाना अग्निशान शान संपत्तियो जिनमुख्य की सर्वसां संतानां दान दात्यां सिद्धये आयु प्रथा दक्षिण द्वार पर आ जाइए अदक द्वार त्रिदि ततो मध्य कलशो परि दर्शकों, जिस तरह आप जानते हैं 9 दिवसीय श्री श्री 108 वैष्णवी यज्ञ जो हुआ था यज्ञडरा में, आपका धपरी मोड़ के पास आज्ञा समिति के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं उपेंद्र कुमार। क्या कुछ हुआ और क्या कुछ यज्ञ से लाभ होता है? जहाँ तक पिछले बार मैंने भी दिखाने का प्रयास किया था, यज्ञ से न सिर्फ वातावरण शुद्ध होता बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती। जिस तरह से 9 दिनों में तमाम श्रद्धालुओं ने एकदम इच्छा शक्ति के बल पर, इच्छा शक्ति के साथ मन में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष भय और सिर्फ भक्ति का जो हिलोरे दिल में उठ रही थी, कहीं न कहीं इसका एक सामाजिक फायदा होता है, पारिवारिक फायदा होता है। हम उपेंद्र से जानना चाहेंगे क्या कुछ होगा आज। उपेंद्र, क्या कुछ होगा आज? आज पूर्णाहुति है यज्ञ का। अब नवरात्रि ये था और आज 9वां दिन है और पूर्णाहुति का काम चल रही है। अच्छा, क्या कुछ लाभ होता है यज्ञ करने से? यज्ञ से सबसे पहले पर्यावरण शुद्ध होता है, यहाँ के वातावरण शुद्ध होती है और दूसरी बात है कि आपने बोला है कि मन में शांति मिलती है और समाज में सौहार्द की भावना बढ़ती है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है लोगों के बीच। इस प्रकार से यहाँ पे जो नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम रामअवतार कुमार हुआ और जो यज्ञ हुआ वो काफ़ी अच्छा हुआ और बहुत बढ़िया रहा। यहाँ के दर्शक लोग भी आए और घूमे फिरे, सारे लोग अच्छे धार्मिक गति से जुड़े। माहौल कहने का भक्तिमय था पूरा? एकदम पूरा माहौल। मेरा नाम राकेश कुमार है। माहौल भक्तिमय था और काफ़ी भीड़ लगी और शांतिपूर्ण। क्या नाम आपका? राकेश कुमार। राकेश, जिस तरह से 9 दिन तमाम जनता, तमाम लोग जो है भक्ति के सागर में डुबकी लगाते नजर आए, क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि जो 9 दिवसीय जो यज्ञ हो रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत शांतिपूर्ण से समाप्त हो गया। अब हम लोग माँ वैष्णो देवी से काम आगे बढ़िए। इस स्थल पर भगवान देव गुरु बृहस्पति का पूजन करें। तमाम श्रद्धालु और भक्तजन जो यहाँ पर यज्ञशाला में बैठे हुए यहाँ उपस्थित होकर आज समापन की ओर बढ़ रहे हैं। जी जी। क्या नाम, शुभ नाम है आपका? परविंदर यादव। रविंद्र जी, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, किस कार्यक्रम में हैं? श्री श्री 108 माँ वैष्णो देवी यज्ञ का पुजारी, जिसमें आप जजमान बने हुए हैं सपत्नी के साथ में। नाम बताइए अपना। क्या क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ पर आज? आज आहुति होने वाला है सबका, मतलब ये किया जा रहा है। आज समापन का दिवस चला जा रहा है। आहुति होगा। कैसा लग रहा है जिस तरह 9 दिन आप तमाम लोग भक्ति के सागर में डुबकी लगाते रहे? 9 दिन के बाद कल 10वां दिन रहेगा और उसके बाद आप लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। क्या कितना कुछ लगेगा, कितना समाज को, परिवार को फायदा होगा? बहुत फायदा होगा इसके लिए, क्योंकि इसलिए पूजा करवाया जाता है कि समाज के लिए फायदा। और हवन 9 दिन तक चल रहा था और बहुत अच्छी होती है। हवन मतलब 9 दिन तक मतलब कंटिन्यू चल रहा था, एक भी टाइम मतलब बूथ नहीं रहा था। अरुण कुमार मंडल है। मैडम, कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमारी है। पुष्पा जी, कैसा लग रहा है 9 दिनों तक आप लगातार पूजा पाठ में पूरे परिवार के साथ लीन थी? अच्छा लग रहा है और हवन 9 दिन पूजा हो रहा है, शांति मिल रहा है और अपने आप जो है के प्रति मतलब प्रत्येक दिन हम जुड़े रहे और बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। प्रतिमा देवी। प्रतिमा जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मन को पूरी तरह से शांति मिल रही है? मन को पूरी तरह से शांति। जिंदगी में बदलाव आएगा आप लोगों की जिंदगी में इस तरह के बाद? बदलाव आएगा। मेरा नाम रंभू कुमार हुआ। ये जो 9 दिन का माता रानी का जो यज्ञ हुआ, इससे हम लोग यही माता रानी से पूरे समाज के कल्याण के लिए किए हम लोग
और कामना करते सब सुख समृद्धि बनाए रखें। परिवार है मेरा, सब जो सदस्य लोग हैं सब शांतिपूर्ण से रहे और आगे भी ऐसा कभी मौका मिलेगा तो फिर हम लोग चाहेंगे। शंकर जी, जैसे तर 9 दिन आप लगातार पूजा में भाग लिए, क्या मन को शांति मिल रही है? मेरा नाम शंकर मंडल है। 108 वहाँ विष्णु जग का हमने पुजारी रहे, हमें बहुत आनंद मिला और ऐसा आनंद मिला जो कि पहली बार ऐसा जग हुआ जो कि इतना 2001 में भी हुआ था और इससे ज़्यादा बेहतर रहा। ये बहुत अच्छा रहा। हाँ, आप देख रहे थे दर्शकों को 9 दिन तक लगातार तमाम जो श्रद्धालु हजारों में नहीं बल्कि लाखों में, जिस तरह से कलश यात्रा जो निकली थी यहाँ की श्री 108 वैष्णो माता की, जो यहाँ का धपरी मोड़ के पास एक तरह से एक बहुत बड़ा इतिहास बनाकर चली गई। और आज अंतिम दिन है, तमाम श्रद्धालु जो लगातार 9 दिनों से ये लोग इस तपस्या में एक तरह से कर सकते हैं लीन थे, तमाम लोगों की माँ वैष्णो से प्रार्थना करेंगे। क्या कुछ लग रहा था? प्रवीण, क्या नाम है आपका? परवीन यादव नाम। प्रवीण, किस तरह से क्या लग रहा था पूरा भक्तिमय माहौल? बहुत मतलब इतना लाखों की संख्या में जुटा है 9 दिवसीय मेला में। और 2000 में वैष्णो देवी का जग यहीं पर हुए थे और आज फिर पुनः मतलब वैष्णो देवी का जग हुआ है दूसरा। और यह आहुति की आज समय है और बहुत सा आहुति के द्वारा अंतिम दिन में बहुत सहयोग मिला। उनका बहुत धन्यवाद हम देते हैं राजेश शरण जी का, जो थाना अध्यक्ष है, और DSP साहब का। बहुत 9 दिन आप लगातार भ्रमण किए हैं, लगातार पूजा में सम्मिलित रही। बहुत अच्छा लगा, मन लग रहा है, मन को कहीं ना कहीं शांति मिलती है। शांति मिलती है। जी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार हुआ। जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ बदल गया, इस तरफ नहीं लग रहा है? एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैडम, आपको कैसा लग रहा है? पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलता है और हर इंसान को करना चाहिए। सीता, कैसा लग रहा है सीता जी? बहुत अच्छा लग रहा है। 9 दिन तो एकदम भक्ति सागर में डुबकी लगाती रही। परिवार में कितना विकास हो पाएगा? परिवार में कितनी शांति रहेगी? सब ठीक रहेगा, माता रानी का दिया हो तो। सास ससुर का भी दया चाहिए ना इसमें? हाँ, वो तो है, उनका तो है ही। मैडम, क्या नाम है आपका? जयंती देवी। हाँ? जयंती देवी। जयंती, किस तरह का माहौल है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। जी। क्या लगता है, जिस तरह परिवार में आज कला है, कहीं न कहीं यज्ञ से परिवार में भी शांति मिलेगी? हाँ, मिलेगी, शांति मिलेगी। आप मुकेश कुमार। कैसा लग रहा है मुकेश? बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। कहीं न कहीं बदलाव आएगा जिंदगी में। आएगा। आज कहाँ क्या कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए हैं? हम लोग यहाँ जग देखने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा और काफी भीड़ है। लोग आ रहे हैं जग में और पूजा कर रहे हैं, ठेली लगा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? चांद शर्मा। चांद जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग यज्ञ देखने आए हैं वैष्णो देवी का। बहुत अच्छा हुआ है। इसका जहाँ तक प्रचार प्रसार होता है वहाँ तक की हवा शुद्ध होती है। समर्पयामि। हाथ जोड़िए। ओ सोमा शांति संरक्षा बलिं पक्षासन के सर्वसाम संतानां दातात्यंतके कल्याण करता भ्राता भदोवा। जल छोड़िए। अनीना पूजन पूर्वक बलिदानेन भगवान द्वार समितम सत्याम तो